आइए सुनते हैं कैरल ड्वेक की ये किताब माइंडसेट। अध्याय 1 परिचय। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग चुनौतियों को पार कर जाते हैं जबकि अन्य हार मान लेते हैं? इसका जवाब है माइंडसेट, यानी हम अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को कैसे देखते हैं। माइंडसेट ही तय करता है कि आप किसी भी हालात को कैसे देखते हैं। मुश्किल वक्त में आपका नजरिया ही तय करता है कि आप टूटेंगे या संभलेंगे। अगर आप सिर्फ परेशानी पर ध्यान देंगे तो तनाव और बढ़ेगा, लेकिन अगर आप बीती बातों को छोड़कर हल तलाशने पर ध्यान लगाएं तो हालात जरूर बदल सकते हैं और नतीजे भी बेहतर होंगे। इस किताब में लेखक ने ये बताया है कि माइंडसेट हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र, शिक्षा, करियर, रिश्ते और आत्मविकास को कैसे प्रभावित करता है। गहरे शोध, असली कहानियों और प्रेरणादायक उदाहरणों के साथ ये किताब आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप प्रतिभा, इंटेलिजेंस और असफलता को अब तक गलत तरीके से देख रहे थे। अगर आप अपनी सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं, चुनौतियों को गले लगाना चाहते हैं और सफलता की मानसिकता विकसित करना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। अध्याय 2। आपका माइंडसेट आपकी वास्तविकता को आकार देता है। रिसर्च से पता चला है कि हमारी सोच, जिस तरह से हम अपनी क्षमताओं को देखते हैं, हमारी उपलब्धियों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बचपन में बच्चे स्वाभाविक रूप से चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सीखने का अवसर मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, कई बड़े लोग कोशिश करने को कमजोरी का संकेत मानने लगते हैं। ये बदलाव वास्तविकता पर आधारित नहीं होता, बल्कि उनके द्वारा अपनाई गई माइंडसेट पर निर्भर करता है। माइंडसेट एक विश्वास प्रणाली है जो ये निर्धारित करती है कि हम स्थितियों को कैसे समझते हैं और उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार के माइंडसेट होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट। इस माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि इंटेलिजेंस, प्रतिभा और क्षमताएं जन्मजात होती हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। वे चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि उन्हें असफलता अपने सीमित स्किल्स का प्रमाण लगती है। ग्रोथ माइंडसेट। इस सोच वाले लोग समझते हैं कि क्षमताएं प्रयास, सीखने और दृढ़ता के माध्यम से विकसित की जा सकती हैं। वे चुनौतियों को अपनाते हैं और असफलता को सुधार का अवसर मानते हैं। लेखक के अनुसार ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अधिक सफलता प्राप्त करते हैं क्योंकि वे सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि खुद को साबित करने पर। एक अध्ययन में पाया गया कि जिन विद्यार्थियों की सराहना उनकी मेहनत के लिए की गई, वे उन विद्यार्थियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जिनकी सराहना उनकी इंटेलिजेंस के लिए की गई थी। दूसरा समूह कठिन कार्यों से बचने लगा ताकि उनकी बुद्धिमत्ता पर कोई प्रश्न न उठे। माइंडसेट हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? माइंडसेट का प्रभाव सिर्फ पढ़ाई और करियर तक सीमित नहीं है। ये हमारे रिश्तों और व्यक्तिगत विकास को भी प्रभावित करता है। शोध बताते हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जल्दी ठहराव महसूस करते हैं और वे मुश्किलों से बचना चाहते हैं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग खुद को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और लंबे समय में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण है प्रयास। माइकल जॉर्डन, जिन्हें अब तक के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में गिना जाता है, एक समय अपने स्कूल की टीम से बाहर कर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय और अधिक मेहनत की और अंततः उन खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया जिन्हें प्राकृतिक रूप से प्रतिभाशाली माना जाता था। अच्छी बात यह है कि माइंडसेट स्थायी नहीं होता, इसे बदला जा सकता है। फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के बीच के अंतर को पहचानना चुनौतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने का पहला कदम है। आप अगले अध्याय में जानेंगे कि आपका माइंडसेट न केवल असफलता की धारणा को प्रभावित करता है, बल्कि ये आपके जीवन के हर निर्णय को भी निर्धारित करता है। अध्याय 3। फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट, 2 मानसिकताएं जो हमें परिभाषित करती हैं। कुछ लोग चुनौतियों का सामना करने में आनंद क्यों लेते हैं, जबकि अन्य उनसे बचते हैं?
इसका उत्तर उनकी मानसिकता यानी माइंडसेट में छिपा है। लेखक के शोध से ये स्पष्ट हुआ है कि अलग अलग मानसिकता वाले लोग सफलता और असफलता को पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मुख्य रूप से दो प्रकार की मानसिकताओं में से एक के साथ कार्य करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि यदि वे किसी चीज में स्वाभाविक रूप से अच्छे नहीं हैं, तो वे कभी भी उसमें सफल नहीं हो सकते। ऐसे व्यक्ति असफलता से डरते हैं क्योंकि वे इसे अपनी सीमाओं का प्रमाण मानते हैं, ना कि सुधार का एक अवसर। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि प्रयास, सीखने और निरंतर अभ्यास से किसी भी क्षमता को विकसित किया जा सकता है। वे चुनौतियों को अवसर मानते हैं और असफलता को सफलता की दिशा में एक आवश्यक कदम के रूप में देखते हैं। आईक्यू टेस्ट के निर्माता मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिनेट ये नहीं मानते थे कि बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस स्थायी होती है। उन्होंने ये परीक्षण उन बच्चों की पहचान के लिए बनाया था जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा और अभ्यास के माध्यम से बुद्धिमत्ता को सुधारा जा सकता है। इसी तरह न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर गिलबर्ट गॉटलीब ने तर्क यानी आर्ग्यू दिया कि केवल जीन्स ही किसी व्यक्ति की क्षमता को निर्धारित नहीं करते, बल्कि पर्यावरण और प्रयास किसी व्यक्ति की संभावनाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक अध्ययन में लेखक ने 4 साल के बच्चों को ये चुनाव करने दिया कि वे एक आसान पहेली को दोबारा हल करना चाहते हैं या कठिन पहेली को आजमाना चाहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों ने चुनौती को उत्साह से स्वीकार किया, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चों ने आसान विकल्प चुना। ये दिखाता है कि बचपन से ही मानसिकता हमारे निर्णय लेने और सीखने के तरीके को प्रभावित करती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि संघर्ष करने का मतलब है कि वे स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली नहीं हैं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सीखने और सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही अंतर बताता है कि क्यों छात्र, खिलाड़ी और पेशेवर लोग जिनकी मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट की होती है, अपने साथियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक कंपनी में 2 प्रकार के कर्मचारी हैं। एक जो हमेशा स्वीकृति चाहता है, कठिन कार्यों से बचता है और फेलियर्स के लिए परिस्थितियों को दोष देता है, और दूसरा जो नई चुनौतियों को स्वीकार करता है, गलतियों से सीखता है और लगातार सुधार करता रहता है। समय के साथ दूसरा कर्मचारी प्रगति करेगा, जबकि पहला वहीं रुका रहेगा। ये पैटर्न जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के बीच के अंतर को पहचानना बदलाव की ओर पहला कदम है। अच्छी बात यह है कि ग्रोथ माइंडसेट को विकसित किया जा सकता है। प्रयास को अपनाकर, असफलताओं से सीखकर और चुनौतियों का सामना करके कोई भी अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि माइंडसेट ये तय करता है कि हम असफलताओं पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और कैसे चुनौतियों को स्वीकार करने से हम अपने जीवन में अवसरों को पहचान सकते हैं। अध्याय 4, माइंडसेट और असफलता की भूमिका। असफलता जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोग इसे अलग अलग तरीकों से देखते हैं। कुछ फेलियर्स को अपनी सीमाओं का प्रमाण मानते हैं, यानी वो मानते हैं कि वो फेल हो गए क्योंकि इससे आगे बढ़ना नामुमकिन है और निराश हो जाते हैं, जबकि अन्य इसे सुधार की दिशा में एक कदम मानते हैं। ये अंतर क्षमता में नहीं बल्कि मानसिकता यानी माइंडसेट में होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जब किसी बाधा का सामना करते हैं तो वे अक्सर हताश हो जाते हैं, बाहरी कारणों को दोष देते हैं या अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भविष्य में ऐसे अवसरों से बचने लगते हैं। उनके लिए असफलता एक सबक नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि वे पर्याप्त सक्षम नहीं हैं। ये सोच उन्हें ठहराव की स्थिति में ले जाती है क्योंकि वे अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए जोखिम नहीं लेना चाहते। इसके विपरीत
ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को सीखने की एक अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। वे अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं, सुधार के लिए रणनीति बनाते हैं और चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं। यही मानसिकता सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। उदाहरण के लिए माइकल जॉर्डन, जिन्हें अब तक के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में गिना जाता है, अपने करियर में 9,000 से अधिक शॉट चूक चुके थे, लगभग 300 मैच हार चुके थे और 26 बार निर्णायक शॉट लेने में असफल रहे थे। फिर भी उन्होंने कहा था, मैं अपने जीवन में बार बार असफल हुआ हूं और यही कारण है कि मैं आज सफल हुआ हूं। ये सिद्धांत सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है। व्यापार में फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स असफलताओं से जल्दी उबर नहीं पाते, क्योंकि उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की चिंता रहती है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, जैसे कि थॉमस एडिसन, असफलता को सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। एडिसन ने हजारों प्रयोग किए इससे पहले कि वे सही बल्ब बना सके। उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। माइंडसेट शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेखक के शोध में पाया गया कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्र कठिन विषयों से बचते हैं, क्योंकि वे संघर्ष को अपनी असफलता का संकेत मानते हैं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्र चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, ये जानते हुए कि प्रयास से ही सुधार संभव है। शोध से ये भी साबित हुआ कि जो छात्र ये मानते हैं कि बुद्धिमत्ता बदली जा सकती है, वे उन छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जो इसे स्थिर मानते हैं। जब हम असफलताओं को स्थायी हार के रूप में देखने के बजाय अस्थायी सबक के रूप में अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन में अधिक संभावनाओं को अनलॉक कर सकते हैं। असफलता हमारी क्षमता का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि ये आगे बढ़ने और सीखने का अवसर है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि क्यों प्रयास टैलेंट से अधिक महत्वपूर्ण है और कैसे मेहनत एक सामान्य व्यक्ति को असाधारण उपलब्धियां हासिल करने में मदद कर सकती है। अध्याय 5, क्यों मेहनत प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग मानते हैं कि सफलता केवल उन लोगों के लिए होती है जो जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं। उनका मानना है कि खेल, व्यवसाय या शिक्षा में एक्सीलेंस प्राप्त करने वाले लोग असाधारण क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं। लेकिन शोध बार बार ये साबित कर चुका है कि सफलता का असली आधार प्रतिभा यानी टैलेंट नहीं, बल्कि प्रयास यानी एफर्ट है। फिक्स्ड माइंडसेट इस भ्रम को बढ़ावा देता है कि केवल प्राकृतिक टैलेंट ही सफलता दिला सकती है। जो लोग इस सोच में विश्वास रखते हैं, वे मानते हैं कि अगर वे किसी चीज में तुरंत अच्छे नहीं हैं, तो वे कभी भी उस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग अक्सर सफल व्यक्तियों की प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन उनकी उपलब्धियों को मेहनत के बजाय जन्मजात क्षमता का परिणाम मानते हैं। यही सोच उन्हें कोशिश करने से डीमोटिवेट करती है, क्योंकि वे ये मान लेते हैं कि कड़ी मेहनत प्राकृतिक टैलेंट की कमी को पूरा नहीं कर सकती। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति ये समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए समर्पण और निरंतर अभ्यास आवश्यक है। लेखक के शोध से पता चला है कि जो लोग प्रयास को सीखने की एक अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में अपनाते हैं, वे उन लोगों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जो केवल अपनी प्राकृतिक क्षमता पर निर्भर रहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण माइकल जॉर्डन है। लोकप्रिय धारणा के विपरीत उन्हें शुरू में बास्केटबॉल का एक अच्छा खिलाड़ी नहीं माना जाता था। वास्तव में उन्हें उनके हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी सीमाओं का प्रमाण नहीं माना, बल्कि उन्होंने दिन रात अभ्यास किया और अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। एक अन्य उदाहरण टाइगर वुड्स हैं, जिन्होंने केवल अपनी प्रतिभा से नहीं, बल्कि कठोर प्रशिक्षण से गोल्फ की दुनिया में क्रांति ला दी। उनसे पहले गोल्फ को केवल एक तकनीकी खेल माना जाता था, जिसमें केवल प्रिसीजन और कुशलता की आवश्यकता होती थी।
लेकिन वुड्स ने कठोर शारीरिक प्रशिक्षण को अपने अभ्यास में शामिल किया और ये दिखाया कि मेहनत से किसी भी खेल में सफलता प्राप्त की जा सकती है। वैज्ञानिक शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि मेहनत सफलता का प्रमुख कारण है। इसलिए सफलता विशेष क्षमताओं के साथ जन्म लेने से नहीं, बल्कि उन्हें मेहनत से विकसित करने से आती है। सफलता की कुंजी है दृढ़ता, चुनौतियों को स्वीकार करना, गलतियों से सीखना और लगातार अपने कौशल को निखारना। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि माइंडसेट हमारे रिश्तों, पालन पोषण और नेतृत्व को कैसे प्रभावित करता है और ये हमारे आसपास के लोगों को मार्गदर्शन देने में क्या भूमिका निभाता है। अध्याय 6, रिश्तों, पालन पोषण और लीडरशिप में माइंडसेट की भूमिका। माइंडसेट केवल व्यक्तिगत सफलता को प्रभावित नहीं करता, बल्कि ये भी तय करता है कि हम दूसरों से कैसे जुड़ते हैं, चाहे वो रिश्ते हों, बच्चों की परवरिश हो या लीडरशिप। हमारे सोचने का तरीका ये निर्धारित करता है कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं और उन्हें कैसे प्रेरित करते हैं। व्यक्तिगत रिश्तों में फिक्स्ड माइंडसेट अवास्तविक अपेक्षाएं बना सकता है। इस सोच वाले लोग मानते हैं कि प्यार और कंपैटिबिलिटी या तो स्वाभाविक रूप से बनी होती है या फिर बिल्कुल नहीं होती। वे ये भी सोचते हैं कि यदि रिश्ता सही है तो ये बिना किसी प्रयास के आसानी से चलेगा। जब किसी समस्या का सामना होता है तो वे इसे एक बुनियादी खामी के रूप में देखते हैं, ना कि सुधार का अवसर। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि रिश्तों को लगातार प्रयास और एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है। वे मतभेदों को सीखने और एक दूसरे को बेहतर समझने का अवसर मानते हैं। शोध से पता चला है कि वे जो मानते हैं कि एक साथ सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, उनके रिश्ते अधिक मजबूत और संतोषजनक होते हैं। पालन पोषण में भी माइंडसेट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले माता-पिता अक्सर बच्चों को स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान या गणित में कमजोर जैसे लेबल देते हैं। ये अनजाने में बच्चों को ये संदेश देता है कि बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस स्थिर होती है और इसे बदला नहीं जा सकता। लेखक के शोध में पाया गया कि जिन बच्चों की प्रशंसा उनकी बुद्धिमत्ता के लिए की जाती है, वे असफलता से अधिक डरते हैं, क्योंकि वे अपने स्मार्ट होने की छवि बनाए रखना चाहते हैं। इसके विपरीत जिन बच्चों की सराहना उनके प्रयास यानी एफर्ट्स के लिए की जाती है, वे अधिक आत्मविश्वासी बनते हैं और सीखने में रुचि लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने वाले माता-पिता अपने बच्चों को चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं और गलतियों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। वे ऐसा माहौल बनाते हैं जहां मेहनत को जन्म से मिली क्षमता से अधिक महत्व दिया जाता है। लीडरशिप में भी माइंडसेट ये तय करता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन सफल होगा या नहीं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स मानते हैं कि कर्मचारी या तो प्रभावशाली होते हैं या नहीं, और वे प्राकृतिक रूप से कुशल लोगों को नियुक्त करने पर अधिक ध्यान देते हैं, बजाय इसके कि वे कर्मचारियों के विकास में इन्वेस्ट करें। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स सीखने और सहयोग को प्राथमिकता देते हैं। वे ऐसा माहौल बनाते हैं जहां कर्मचारियों को प्रयोग करने, जोखिम लेने और सुधार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। IBM के CEO लू गेरिस्टनर का नेतृत्व इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने कंपनी की संस्कृति को व्यक्तिगत प्रतिभा से टीम वर्क की ओर स्थानांतरित किया, जिससे कंपनी को एक नई दिशा मिली। जब हम ग्रोथ माइंडसेट को अपने रिश्तों, पालन पोषण और नेतृत्व में अपनाते हैं, तो हम मजबूत संबंध बना सकते हैं, दूसरों की संभावनाओं को निखार सकते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि ग्रोथ माइंडसेट को विकसित करने के व्यावहारिक तरीके यानी प्रैक्टिकल वेज क्या हैं और इसे अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे लागू किया जा सकता है। अध्याय 7, ग्रोथ माइंडसेट कैसे विकसित करें और अपना जीवन बदलें। ग्रोथ माइंडसेट की शक्ति को समझना पहला कदम है, लेकिन इसे अपने दैनिक जीवन में लागू करना ही वास्तविक परिवर्तन लाता है।
कोई भी व्यक्ति फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर जा सकता है यदि वो अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाए। इसके लिए प्रयास आवश्यक है, लेकिन इसके फायदे जैसे बेहतर सहनशीलता और अधिक संतोष इसके लायक हैं। ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका चुनौतियों को अपनाना है। कठिन कार्यों से बचने के बजाय उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखें। जब किसी कार्य में कठिनाई महसूस हो तो इसे अपनी कमजोरी न मानें, बल्कि ये समझें कि कठिनाई सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। दुनिया की कई महान उपलब्धि हासिल करने वाले लोग, जैसे थॉमस एडिसन से लेकर एलॉन मस्क तक, अनेक बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी सफलता उनकी लगातार मेहनत से आई, न कि केवल जन्मजात प्रतिभा से। असफलता को नए दृष्टिकोण से देखने की आदत डालना भी महत्वपूर्ण है। असफलताओं को अपनी क्षमताओं की सीमा मानने के बजाय उन्हें फीडबैक के रूप में देखें। लेखक के शोध में पाया गया कि जिन छात्रों को असफलता को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानना सिखाया गया, वे अधिक प्रेरित हुए और समय के साथ उनका प्रदर्शन बेहतर हुआ। खुद से बातचीत करते समय छोटे बदलाव करने से भी मदद मिल सकती है। मुझे गणित नहीं आता कहने के बजाय मैंने अभी तक गणित में महारत हासिल नहीं की कहना अधिक प्रभावी होगा। ये सोच दर्शाती है कि किसी भी कौशल को मेहनत से सुधारा जा सकता है। सीखने के प्रति प्रेम विकसित करना भी आवश्यक है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग नए ज्ञान की तलाश करते हैं और अपने कौशल को सुधारने पर ध्यान देते हैं। वे सवाल पूछते हैं, किताबें पढ़ते हैं और ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उन्हें नई चीजें सिखाते हैं। वे ये समझते हैं कि बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस कोई स्थायी गुण नहीं है, बल्कि इसे मेहनत से विकसित किया जाता है। परिणामों से अधिक प्रयास को महत्व देना जरूरी है। फिक्स्ड माइंडसेट में लोग केवल सफलता की पुष्टि चाहते हैं और आलोचना से डरते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट में प्रयास और सुधार को अधिक महत्व दिया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी और कलाकार कभी अभ्यास करना नहीं छोड़ते और सबसे सफल एंटरप्रेन्योर्स अपने कौशल को लगातार निखारते रहते हैं। लक्ष्य ये नहीं है कि आप एक ही दिन में सर्वश्रेष्ठ बन जाएं, बल्कि ये है कि आप लगातार प्रगति करते रहें। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने में समय और जागरूकता लगती है, लेकिन ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का दृष्टिकोण बदल सकता है। बाधाओं से डरने के बजाय आप उन्हें अपने विकास की सीढ़ी के रूप में देखेंगे। सफलता की कुंजी ये है कि हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और ये याद रखें कि विकास एक निरंतर यात्रा है। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि लंबे समय तक ग्रोथ माइंडसेट को कैसे बनाए रखें और इसका उपयोग अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए कैसे करें। अध्याय 8, माइंडसेट की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना कोई एक बार किया जाने वाला बदलाव नहीं है। ये जीवन भर चलने वाली एक यात्रा है। जैसे जैसे आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रोथ माइंडसेट के सिद्धांतों को लागू करेंगे, वैसे वैसे आपके सोचने का तरीका, चुनौतियों को देखने का नजरिया और असफलता से निपटने की क्षमता विकसित होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने माइंडसेट के प्रति जागरूक रहना होगा और ठहराव को अपनाने के बजाय सीखने को प्राथमिकता देनी होगी। ग्रोथ माइंडसेट हमें ये सिखाता है कि बदलाव हमेशा संभव है। आपकी इंटेलिजेंस, क्षमताएं और प्रतिभाएं स्थायी नहीं हैं। वे आपके प्रयास और दृढ़ता से विकसित होती हैं। चाहे शिक्षा, करियर, रिश्ते या व्यक्तिगत विकास हो, जो लोग खुद को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, वे ही लॉन्ग टर्म सक्सेस प्राप्त करते हैं। हालांकि ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के बाद भी चुनौतियां समाप्त नहीं होंगी। ऐसे समय आएंगे जब आपको संदेह होगा, असफलता आपको भारी लगेगी और प्रगति धीमी लगेगी। लेकिन यही वे क्षण होते हैं जब ग्रोथ माइंडसेट सबसे अधिक मायने रखता है। बाधाओं को अपनी क्षमता की सीमा मानने के बजाय उन्हें ये संकेत समझें कि आप सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हर असफलता सीखने का अवसर है और हर चुनौती आपकी क्षमताओं को
मजबूत करने का एक मौका। ग्रोथ माइंडसेट बनाए रखने के लिए प्रयास को जीवन भर की आदत बनाना आवश्यक है। बहुत से लोग सफलता के शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं। वे बिना मेहनत के क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन वास्तविक सफलता लगातार अभ्यास और सीखने से ही आती है। महान खिलाड़ी, संगीतकार और आविष्कारक यानी इनोवेटर्स कभी भी अपने कौशल को सुधारना बंद नहीं करते। उनके लिए मेहनत जीवन भर का संकल्प है। अपने ग्रोथ माइंडसेट को मजबूत बनाए रखने के लिए सही लोगों के साथ खुद को घेरना जरूरी है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो सीखने और सुधार को प्रेरित करते हैं, बजाय उन लोगों के जो सीमित सोच को बढ़ावा देते हैं। किताबें पढ़ें, मेंटोर्स की सहायता लें और खुद को नई चुनौतियों में डालें। याद रखें कि असफलताएं स्थायी नहीं होती और आपकी संभावनाएं हमेशा विकसित हो सकती हैं। अध्याय 9 सारांश। ये किताब सिर्फ सोच बदलने के बारे में नहीं है, ये आपके पूरे जीवन को बदलने के बारे में है। इस किताब ने आपको अपने माइंडसेट को बदलने और अधिक सफलता प्राप्त करने के उपकरण दिए हैं। आपका माइंडसेट आपकी सफलता तय करता है। असफलता सीखने का एक मौका है। हर नाकामी आपको बेहतर बनाने का रास्ता दिखाती है। मेहनत प्रतिभा से ज्यादा मायने रखती है। दुनिया के महानतम लोग जन्मजात प्रतिभाशाली नहीं थे, उन्होंने लगातार मेहनत से खुद को बनाया। माइंडसेट आपके रिश्तों, पालन पोषण और लीडरशिप को प्रभावित करता है। सही सोच अपनाएं और अपने परिवार, दोस्तों और कार्यस्थल में पॉजिटिव बदलाव लाएं। आप अपना माइंडसेट बदल सकते हैं। पुरानी मान्यताओं को छोड़ें और अपने दिमाग को सफलता के लिए फिर से प्रशिक्षित करें। ये किताब आपको वो शक्ति देती है जिससे आप अपनी सोच को बदलकर अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं। अब ये जिम्मेदारी आपकी है। इन शिक्षाओं को अपनाएं, अपनी सीमित मान्यताओं को चुनौती दें और जीवन के हर क्षेत्र में ग्रोथ माइंडसेट को अपनाएं। खुद से बेहतर बनने की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। ये सीखने, विकसित होने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप सुन रहे थे माइंडसेट, जिसके लेखक हैं कैरल ड्वेक। ये समरी आपको कैसी लगी? इस पर अपने सुझाव, परेशानियां या किसी नई समरी को ऐड करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट अस से संदेश भेजें। तब तक के लिए सुनते रहिए और हर रोज आगे बढ़ते रहिए।